नहीं पहले नहा लेता हूँ, जूते पॉलिश नहीं है, कपड़े कौन से पहने, ये अपने आप से बात करना है, ये अपने आप से बात करना है। लेकिन ये कम्युनिकेशन यहाँ से शुरू होती है, रात को सोते वक्त आज फला मिला था, उसने मुझे ये बात कही थी, नहीं यार वैसे नहीं करना चाहिए था, मैंने इसके साथ अच्छा किया, क्या पंगा लिया हुआ है मैंने, कमाल का यार, मैं तो आज आउटस्टैंडिंग था, मैंने धो डाला। करते करते हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। ये हमारी इंटर कम्युनिकेशन, इसमें 50,000 सेंटेंसेस होते हैं। और आपको पता है 50,000 सेंटेंसेस में से पॉजिटिव कितने होते हैं? कितने होते हैं? 80% नेगेटिव होते हैं। जो खुद से बात करता है वो तो पागल होता है। और पागल ही दुनिया बनाते हैं। जब तक आप पागल नहीं बनोगे ना, आप दुनिया नहीं बना सकोगे। क्रेज चाहिए। आप एक बार क्या नाम था उसका, नहीं जिसने बल्ब बनाया, थॉमस एडिसन वाज अ क्रेजी पर्सन। उसने पता बल्ब बनाने के लिए कितना तजुर्बा किया था? 99। वो कहता था मैं ना ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे लाइट आएगी। लोग क्या कहते थे? पागल। तो बल्ब बनाने के लिए, थॉमस एडिसन होने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। जब तक आप पागल नहीं बनेंगे ना, कुछ नहीं होगा। और इस दुनिया को, जैक मा को कौन जानता है? क्या करते हैं जैक मा? अलीबाबा का फाउंडर है। ग्रेट, क्या नाम है आपका? आमिर अली पावर। आमिर। Alibaba.com, जिस पर हम मोस्टली जाकर सेल एंड परचेज करते हैं, ठीक है। अलीबाबा का जो फाउंडर जैक मा था, ही वाज अ क्रेजी पर्सन। जब उसने फर्स्ट टाइम अलीबाबा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसे पूरे जितने भी इन्वेस्टर्स थे ना, जिनकी कंपनीज थी, कि भाई वो कह रहा था कि आज जो मेरी वेबसाइट पर ना अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करो, मेरी वेबसाइट पर, बड़ी बड़ी कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते पागल है। क्या कहते थे अलीबाबा को, जैक मा को, कि पागल बन रहा है। मतलब कौन इंटरनेट पर 2001 में, जब आप लोग तो पैदा ही नहीं हुए होंगे, और जब इंटरनेट, हमारे यहाँ पीसी भी नहीं थे उस वक्त, पेंटियम 2 आता था, चला कर सो जाते थे, फिर जब हम जागते थे तब जाके ये विंडोज आती थी, पेज खुलता था 2001 में ऐसी। वहां पर उसने इंट्रोड्यूस करवाया ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम, फर्स्ट टाइम दुनिया में पहली बार हुआ। तो लोगों ने क्या कहा कि पागल है। अलीबाबा कहता है 3 साल तक मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, 3 साल तक 1 रुपया भी नहीं आया, कर्ज लिया हुआ था बैंक से, जैसे कमाएंगे वापस कर देंगे, कोई कंपनी इसके साथ नहीं आ रही थी। लेकिन अलीबाबा को लगता था, सॉरी जैक मा को लगता था कि अलीबाबा ग्रो करेगी, हो गई। आज चाइना का अमीर तरीन आदमी है। लेकिन अलीबाबा की ये हिस्ट्री है कि दुनिया की अमीर तरीन जो कंपनीज हैं, उसमें दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सऊदीया का जो ऑयल एंड गैस है वो है, दूसरे नंबर पर अलीबाबा वाला है कंपनीज, ठीक है। बाकी अमीर तो इस वक्त एलन मस्क चल रहा है शायद, ठीक है। अच्छा, तो 50,000 जुमलों में से 40,000 जुमले हम अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं। 40,000 जुमले अपने लिए नेगेटिव होते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ 10,000 जुमले ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, वो अपने लिए नहीं होते। जैसे जूते पॉलिश करने हैं, दोस्त की चाय पीनी है, वो मतलब नॉर्मल है, वो अपने लिए अच्छे या बुरे दोनों में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे चल रहे ना, फिर भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो 40,000 सेंटेंसेस है ना, ये हमारा बिहेवियर डेवलप करते हैं। हमारी जो इंट्रा कम्युनिकेशन है ना, अपने आप से बात करना, हमारा जो बिहेवियर है वो ये इंट्रा कम्युनिकेशन ही डेवलप करती है। कैसे? मौला अली का एक कोर्स ना, मौला अली ने कहा कि इंसान जो सोचता है वो अमल में लाता है, जो अमल में लाता है वो उसका किरदार होता है, यानी बिहेवियर डेवलप होता है। क्या होता है? बिहेवियर डेवलप होता है। तो उस बिहेवियर को डेवलप करने के लिए हमें इस चीज पर फोकस करनी होगी कि इंटर कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट कितनी है। हम लोगों से जितनी बात करते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है,
लेकिन इससे ज्यादा, इन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप के साथ कैसे बात करते हैं, हमारी अपने साथ गुफ्तगू क्या होती है, हम तन्हाई में बैठकर कौन से टॉपिक्स पर सोचते हैं। बाय फॉर एग्जांपल, हम क्या होता है ना कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है, और फिर बाद में पछताते हैं कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, ये मतलब कुछ ज्यादा हो गया, मैंने इतना नहीं सोचा था, मतलब कुछ ज्यादा हो गया, मुझे नहीं करना था। ये जो नहीं करना था और हो गया, ठीक है, ऐसे ही हो गया, इसके पीछे किसका हाथ है? हमारी इंट्रा कम्युनिकेशन का। हम कई बार बैठे बैठे सोचते हैं ना, आज अगर मुझे फला मिल गया ना, तो मैं तो उसकी मतलब छोड़ूंगा नहीं, मैंने तो ये कर देना, मैंने तो वो कर देना है। वो चीजें घुमा घुमा के हम अपने ब्रेन को ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, आपको पता है, हम अपने ब्रेन को ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। और जब एक चीज हमने ब्रेन को ऑर्डर दे दी, और ब्रेन के पास तो सेव हो गया ना, कंट्रोल सी दबाना है, कॉपी ही होना है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है। कंप्यूटर पर प्रोग्राम है ना, ओवरऑल बाइनरी लैंग्वेजेस के ये वो, हमारी अपनी बाइनरी लैंग्वेज होती है, हमारी अपनी प्रोग्रामिंग होती है। और प्रोग्रामिंग क्या है? इंटर कम्युनिकेशन। हम जो कमांड सेव करेंगे वही होंगी। हमारी कमांड यही है कि अगर अली रजा मिला ना, तो अली रजा को मैंने ना गला पकड़ लेना है। ये कमांड हमारे ब्रेन को मिल गई। अब अली रजा मिला, मैंने पकड़ लिया, बाद में सोचा नहीं यार, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले से सोचा हुआ था, मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, मैंने अपने ब्रेन को ये कमांड्स दी हुई थी। मेरे ब्रेन ने बाद में ऑर्डर दिया, अली रजा आ गया, पकड़ इसे। अब यहां पर ये चीज आ रही है कि either you control your brain or your brain control you। ये दोनों चीजें आती हैं। इंट्रा कम्युनिकेशन में जब आप पॉजिटिव थिंकिंग ये स्टार्ट करते हैं, तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करे या आप ब्रेन को कंट्रोल करें, दोनों ठीक है। पर अगर आपकी इंट्रा कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, तो आपका ब्रेन अगर आपको कंट्रोल कर रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर हमें कंट्रोल कर रहा है, तो हम माशरे के अच्छे इंसान नहीं होंगे, हम माशरे के अच्छे इंसान नहीं हुए, क्योंकि हमने तो ब्रेन को कमांड दे दी इस तरह से करना, फिर ब्रेन हमें जो है कंट्रोल करना। ब्रेन हमसे वही करवाएगा जो हमने उसे बताया हुआ है, फिर तो हम उसके कंट्रोल में, जाल में फंस के खाने ले भाई हो गयो। तो हमें इस चीज को लाना है, इस चीज को कहां पर? ये चीज खुद को खुद आ जाएगी, इंटर कम्युनिकेशन खुद को खुद आ जाएगी। तो इंट्रा कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, और सिर्फ अच्छा सोचो। जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। दिस वर्ड इज व्हाट सर स्टीफन आर कोवे, वन ऑफ द बेस्ट जो राइटर भी हैं, मोटिवेशनल जो ट्रेनर भी हैं, जिनकी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन, उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस वर्ल्ड इज व्हाट यू थिंक बट द मैटर इज हाउ डू यू थिंक। ये दुनिया वही है जो आप सोचते हैं, मसला ये आप सोचते क्या है, कैसे सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो दुनिया अच्छी है आपके लिए, आप बुरा सोचते हैं तो दुनिया बुरी है, आप बड़ा सोचते हैं तो दुनिया बड़ी है, आप छोटा सोचते हैं तो दुनिया छोटी है, आप नया सोचते हैं तो दुनिया नई है, आप पुराना सोचते हैं तो दुनिया पुरानी है। कोई कमोबेश 50,000 साल पुरानी दुनिया या उससे भी ज्यादा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम सोचते कैसे हैं। हमें जो अभी आज का जो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाए हैं, जो मेरा भी शौक था आप लोगों को डिलीवर करूं, वो यही था कि हमने अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करना है, हमने अपने सोचने के तरीके को इंप्रूव करना है, हमने अच्छा सोचना है। एक मशहूर कहावत है फेसबुक की, क्योंकि फेसबुक पर बहुत ज्यादा वायरल हुई है ना, कि भाई अगर हम अपनी लोग जो है वो किस तरह से थी कि हाँ, अपने लिए अच्छा सोचो, बुरा सोचने के लिए आपके रिश्तेदार मौजूद है, ठीक है। तो जब भी अपने लिए सोचो, क्योंकि इंट्रा कम्युनिकेशन में हम मोस्टली अपने लिए सोचते हैं। आप स्टेज पर आते हैं, स्टेज पर आएंगे इंशाल्लाह,
और होपफुली आप बड़े बड़े ओहदों पर जाएंगे। अगर आपको लगा कि मैं कर सकता हूं, एक बार भी लगा आपको कि मैं कर सकता हूं, तो हो जाएगा। अगर लगा कि कर सकता हूं तो हो जाएगा। अगर आपके ब्रेन में एक चीज फीड हो गई ना, सेव हो गई, नहीं यार मुश्किल है, मतलब कैसे, मतलब क्यों, मतलब कहां से, नहीं, तो फिर नहीं होगा, छोड़ दो। कोई भी काम करना है ना, कोई भी काम करना है, उसकी प्रैक्टिस से ज्यादा उसको इमेजिन करो, लेकिन अच्छा इमेजिन करो, अच्छा इमेजिन करो। मैं स्टेज पर आऊंगा, बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं आऊंगा, यार स्टेज तो मेरे लिए मसला नहीं है ना, आई कैन डू दिस। इसमें कोई वो फखर की बात नहीं है, मतलब कोई ये ना कोई मतलब नहीं यार ये तो फखर हो जाएगा, या अपने लिए अच्छा सोचना, लोग क्या कहेंगे ना, ये बड़ा खुदगर्ज बंदा है, नहीं। मैंने आपको पहले बताया, आप वही चीज दे सकते हैं जो आपके पास है। आप अपने लिए अच्छा नहीं सोचते तो हम क्या उम्मीद रखें कि हमारे लिए क्या सोचेंगे। गुरु रजनीश ओशो ने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि मैं दुनिया से प्यार करता हूं, लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन मुझे अपनी जात से प्यार नहीं, तो उससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। क्योंकि जो शख्स अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप से प्यार करो, अपने लिए अच्छा सोचो, लोगों के लिए बाद में सोचना। मैं इस चीज को कह रहा हूं कि आप इंटर कम्युनिकेशन में भी बाद में आना, लोगों के लिए भी बाद में सोचना। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपको डिसर्ट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, नहीं यार तुमसे मतलब क्यों करोगे, नहीं करो, फलाने किया था, ये हो गया, वो हो गया, एक्स वाई जेड। आपको कोई ये नहीं कहेगा ना, गुड, गो अहेड। अगर आप किसी को ये कहें कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरा ख्वाब है कि मैं गूगल में सीईओ बनूंगा, मैं नासा का इंजीनियर बनूंगा, मैं याहू का सीईओ बनूंगा, मैंने फेसबुक खरीदना है। अगर किसी ने ये सोचा ना, लोग क्या जवाब देंगे आपको, पागल है, मतलब ठहरी आप कहीं करो मेरे नहीं हुई खोड़ा, जवाब यही आएगा। लेकिन जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगे ना, आप किसी के लिए नहीं सोच सकते। तो आपका ड्रीम जो है ना, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अचीव कर सकता हूं। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग से आएगा। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं सबसे ज्यादा जो नौजवान होते हैं, यूथ होते हैं, उनको यही समझाता हूं कि यार थिंक पॉजिटिव। अगर आपकी जिंदगी में 50 मसले हैं और आपकी सोच मुस्बत है, तो मसला तो कोई मसला ही नहीं। सच्ची बताओ, इंसान है, अगर इस दुनिया में इंसान आया है तो मसले मसाइल सब कुछ साथ चलते हैं। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से मसले जो है वो ऐसा नहीं है कि हमने कोई शील्ड पहन ली और हम सुपर हीरो बन गए और हम उड़ेंगे और मसलों को छोड़कर हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मसले आएंगे, लेकिन मसलों को हैंडल करना आ जाएगा और मसाइल को प्रॉपर्ली हैंडल करना आ जाएगा। हम उनको ठीक से हैंडल कर सकते हैं, ठीक से हल कर सकते हैं। अगर हमारी थिंकिंग ही ऐसी है कि मतलब नहीं यार, मतलब मैं तो बड़ा बेचारा टाइप का बंदा हूं ना, मैं तो मजलूम हूं। भाई मजलूमियत कोई निकाह नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे बड़े आजकल तो बड़े अदीब, मुझे तो मैं खुद भी अदीब हूँ ना, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त अदीब है, मैं सिंधियत भी संगत में भी रहा हूँ, स्टोरी राइटर भी हूँ, शायरी भी करता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। तो मैं हमेशा एक चीज में उनसे झगड़ता था ना, मैंने कहा यार बड़ी दुनिया में जो एहसास से महरूमी है ना, आप लोगों ने फैलाई हुई है, अदीबों ने फैलाई हुई है। मतलब फॉर एग्जाम्पल सिंध मजलूम थी, वैसे थी, ये थी, वैसे हुए थी, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपने सिर्फ थिंकिंग को चेंज करना, थिंकिंग को चेंज करना, दुनिया चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ट्राई करके देखें। सो ऐसी चीज बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। जिंदगी गुजारना बड़ा आसान है, मसाइल को हल करना बड़ा आसान है, सब कुछ आसान है। आसान तब है जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है। ये मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, ये कोई मामूली चीज नहीं दे रहा। आप किसी के पास भी चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप किसी से दुनिया का सबसे बड़ा कोई फार्मूला लेकर आए ना खुश रहने का, तो वो आपको थिंक पॉजिटिव बताएगा। अल्फाज छोटे हैं, चीज बड़ी है। हम आपको बोलो 10, ठीक है? तो एक बार मेरे लिए क्लैपिंग कर, मैं थक गया हूं। मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई, मेरे लिए एक बार भी क्लैप नहीं हुआ, तभी कह रहा हूं आप हेल्दी है। कम से कम क्लैपिंग होनी चाहिए यार, बंदे को अप्रिशिएट किया करें, उनकी मेहनत होती है। अच्छा,
इंटर कम्युनिकेशन हमारा हो गया। इंटर कम्युनिकेशन से बिहेवियर डेवलप होता है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं वो सोचें, नंबर 1। आप जो बनना चाहते हैं वैसा सोचें। मेरा शौक था 2010 में कि मैं एज अ ट्रेनर काम करूंगा और किसी बड़े इदारे के साथ, मेरा एक लगन था। जब मैंने एमबीए किया था तो एमबीए में मैंने एचआर सेलेक्ट की थी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने इसलिए सेलेक्ट की थी क्योंकि मुझे लगा कि इसमें जो है वो ट्रेनिंग का जो आंसर है ना वो मौजूद है एचआर के अंदर, क्योंकि सारा ट्रेनिंग का जो काम होता है ना वो एचआर वालों का ही होता है। तो मैंने ना मुझे ट्रेनर बनना है। 2015 तक यानी यूनिवर्सिटी के 5 साल बाद तक मैंने कोई एक सेशन भी नहीं दिया। मैं तब पीपीएचआई में एज एन असिस्टेंट एचआर काम करता था। लेकिन मेरा भूत जो था ना, जो सर पे सवार था, वो कहता था ट्रेनर बनना है, और वो भी किसी बड़े इदारे के साथ। मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, लोकल एनजीओ की ट्रेनर्स की वैकेंसीज आती थी, कहीं से मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो क्या मैं छोड़ देता? मैंने दुनिया के सबसे बड़े इदारे, खासतौर पर ट्रेनिंग के हवाले से, ब्रिटिश काउंसिल, वहां पर सीवी जमा करवाया, मैं बन गया। आई वाज सरप्राइज्ड कि इन्होंने मतलब मुझे बाकी उठा लिया, पक्का हो गया। ये तब मुमकिन हुआ जब मैंने ठान लिया था, मेरे जहन में चल रहा था कि मैं ट्रेनर हूं। जब मैंने खुद को एज अ ट्रेनर समझना शुरू किया तो मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज होना शुरू हो गई। बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली मेरी चेंज होना शुरू हो गई, मेरे बोलने का स्टाइल चेंज होना शुरू हो गया, मेरी उर्दू अच्छी हो गई। सबसे बड़ी बात, पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। ये एक जुनून था ना, मैं सोचता था मैं ट्रेनर हूं, मैं सिर्फ सोचता था मैं ट्रेनर हूं, मैं बन गया। वो भी ब्रिटिश काउंसिल था, मतलब ब्रिटिश काउंसिल, चक शहबाजपुर जो छोकरो ब्रिटिश काउंसिल में, वाह, दैट वाज अमेजिंग। उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली लास्ट 5-6 ईयर से ट्रेनिंग और यही करता रहा। मैंने पीडीएफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग्स करवाई है। मैंने 3 साल तक 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से यार, आज भी नहीं लिया, पता है? क्योंकि जुनून था। मुझे लगा अगर जैकमा 3 साल तक अलीबाबा से कुछ नहीं कमा सकता और बाद में जो है बिलियनियर बन जाता है, तो अली रजा भी बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता? आप भी बन सकते हैं। तो ये सब मुमकिन हुआ इंट्रा कम्युनिकेशन। मैंने सबसे ज्यादा जो काम किया है सिर्फ इस चीज पर किया है। मैंने कोई मैंने वो चिराग नहीं उठाया जिससे जो है वो जीन निकल के आए और बोले हाँ छाता पे साई मुझे ट्रेनर का ट्रेनर चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये था। और ये सबसे बड़ा जो है अलादीन का चिराग है, ये वाला, ये चीज, इसको इस्तेमाल, ये इतनी कमाल की चीज है ना। अगर आप दुनिया में मुझसे पूछें या किसी से भी पूछें कि भाई दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन तख्लीक क्या है, तो मैं कहूंगा दिमाग है। ये जो दिमाग है ना, ये सब कुछ जानता है, पता है? ये दिमाग सब कुछ जानता है, हम नहीं जानते। आप लोगों से फिजिक्स कितने को आती है? कौन है जिसको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है? आपको तो यार सब कुछ आता है। क्या नाम है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब के लिए खिलाए पे ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिजिक्स, बाकी क्रिकेट कितने खेलते हैं? क्रिकेट कितने खेलते हैं? अच्छा, जो क्रिकेट खेलते हैं और उनकी फिजिक्स अच्छी ना हो वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, सिंपल कैच पकड़ लेते हैं, कितने पकड़ लेते हैं? बाल फेंक सकते हैं? कोई पत्थर फेंक सकते हैं? कितने फेंक सकते हैं? अच्छा, निशाना कितनों का सीधा जाता है? सबका। ग्रेट, आप अपने लिए क्लैपिंग करें। अच्छा, अब क्या होता है, आपने पत्थर उठाया, आप में से किसको पता है कि उस पत्थर का वजन कितना है? किसको पता होता है कितने ग्राम का है, कितने किलो का है? अंदाजा लगा लेंगे। आपको पता होता है कि आप कितनी एंगल पर फेंक रहे हैं? आपको पता है कि सामने आप जिस चीज को हिट करना चाहते हैं वो कितने अपना मीटर्स पर अवेलेबल है, उसका डिस्टेंस क्या है?
ये सब कुछ आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन जाके लगता है वहां पर। विकेट के दौरान जब बॉलर आ रहा होता है, आपको पता नहीं होता कि बॉलर के भागने की स्पीड क्या है, उसके बॉल फेंकने की स्पीड क्या है, बॉल का वजन कितना है, कौन से एंगल पर आ रहा है, कितना बाउंस कर रहा है, उसे वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी कितनी है, उसको जो ग्रेविटी कितना अट्रैक्ट कर रही है, उसको एयर रेजिस्टेंस कितना है। लेकिन जब तक वो आप तक पहुंचता है, कोई 3 सेकंड्स भी नहीं लगते होंगे। बॉलर से बॉल निकला, आप तक पहुंचा, फास्ट बॉलर स्पिन में, फास्ट बॉलर आया, पहुंचा, आपने हिट घुमाई, 6 हो गया। ये सारी फिजिक्स थी, कैलकुलेट कर लिया 3 सेकंड में, सब कुछ कैलकुलेशन हो गई। किसने की? हमें पता चला? नहीं चला। बाइक चलाते ना, सारे चलाते होंगे ऑलमोस्ट। आपके दोनों हाथ दोनों पांव बिजी होते हैं, दोनों हाथ दोनों पांव बिजी होते हैं, आप सोच कुछ हो रहे होते हैं, बाइक चल रही होती है, एक्सेट चल रही होती है, आपको पता होता है कहां क्लच पकड़ना है, कहां ब्रेक देनी है, कहां गियर, कहां क्या रेस बढ़ानी है, कम। हमारा पाकिस्तान के अंदर ना जो मीटर होता है ना बाइक का, वो हमेशा ठीक होता है, वो तो कभी खराब होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पता होता है कि सामने वाली गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, अंदाजा लगाते हैं, एक्यूरेट पता नहीं होता। लेकिन हमारे ब्रेन को एक्यूरेट पता होता है कि ये गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही है, मेरी गाड़ी इतनी स्पीड में, उसने ब्रेक लगाया है, मुझे कहां पर ब्रेक लगाना है, मुझे कहां पर टर्न देना है, वो सब कुछ हमारे ब्रेन को पता होता है, क्योंकि ब्रेन नोज एवरीथिंग, वी डोंट नो। तो ये जो चीज है ना, इसको इस्तेमाल करना सीखें। प्रेडिक्शंस बहुत सारे लोगों की ना ठीक जाती है। क्रिकेट में भी प्रेडिक्ट कर लेते ना, 265 पक्का बनेगा, बन गया, 64 बना, 66 बना, लेकिन करीब तक आया, 4 विकेट्स गिरेंगी, गिरी। ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये वाकई फोन है या बात कर रहे हो? आपके लिए खिला कहीं। तो यानी ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलता, लेकिन ब्रेन जो है वो सब कुछ जानता है, ब्रेन को सब कुछ पता होता है। आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी नए शख्स से मिले तो आपको लगता है कि ये मेरा फ्रेंड बन जाएगा, क्लिक हो जाता है। आपको पता नहीं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपको पता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता नहीं उसकी सोच क्या है, आपको पता नहीं उसने कितने बुक पढ़े हुए हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन देखते ही ना फील होता है ना, या इसके साथ मतलब बनेगी, अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ब्रेन को पता होता है कि इसकी क्या क्वालिटीज है, ब्रेन को सब कुछ नजर आ रहा है, ब्रेन नोज एवरीथिंग बट वी डोंट, हमें पता नहीं चलता। अगर हमारा जहन सब कुछ जानता है और हम नहीं जानते, तो इसमें फॉल्ट किसका है? हमारे जहन का, क्योंकि हमें बताया कुछ नहीं भाई, हमने उससे कुछ पूछा ही नहीं, हमने उससे कुछ पूछा ही नहीं। हमने पूछा तो क्या पूछा भाई, पीएसएल में कराची कौन से प्लेयर्स उठा सकती है, Was it necessary? ठीक है, टाइम बिंग हो जाता है, मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है, लेकिन फिर टाइम बिंग तो इंट्रा कम्युनिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, अभी मैं वापस आ जाता हूँ ना, हंसी मजाक बहुत हो गई। एरिया ऑफ थिंकिंग क्या होता है कि हम सोचते कौन सी चीजों पर है, हम क्या सोच रहे हैं। आज जो आप लोग घर जाकर करेंगे ना, टाइम कितना हुआ है? 4:45 20 मिनट है ना, 15 मिनट है, अच्छा। आज आप लोग जो घर जाकर करेंगे ना, आपको इस एक्टिविटी पर काम करना है। एरिया ऑफ थिंकिंग कि भाई मैं सोचता क्या हूं, आपने लिखना है, आपने एक पेज उठाना है जिस पर दिल बनाना है, बन जाएगा, और उसमें से तीर क्रॉस करवानी है और नीचे लिखना है जख्मी दिल। अच्छा मजाक कर रहा हूं, और उस पर आपने दिल बनाना है और दिल के इर्द गिर्द वो सारी चीजें लिखनी है जो आप रूटीन में सोचते हैं, रूटीन में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी का सोचते हैं तो लिखना है स्टडी, आपने क्रिकेट का सोचा हुआ है तो लिख लें क्रिकेट, आपने दोस्तों का सोचा लिख लें फ्रेंड्स, आपने कैरियर का सोचा लिख लें कैरियर।
खाने का सोचा, नाचने का सोचा, कहीं जाने का सोचा, मस्ती का सोचा, मजाक का सोचा, वो सब आपने लिखना है। लेकिन लिखना किस स्टाइल में है? दिल में नहीं, वो दिल में तो नजर ही नहीं आएगा ना, दिल के बाहर लिखना है। जो चीज आप ज्यादा सोचते हैं, जिस चीज पर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो दिल के करीब रखना है। जिस शख्स के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं, उस शख्स को दिल के करीब रखना है। कुछ को तो दिल के अंदर ही घुसा दो, बाहर ही ना आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर वक्त फिक्र रहती है। फॉर एग्जाम्पल ना, मैं एक मैरिड बंदा हूं और मेरा बच्चा भी है, तो मैं ज्यादातर उसके लिए फिक्रमंद होता हूं कि भाई एक तो इसकी जो परवरिश है वो मैंने अच्छे से करनी है, और सबसे ज्यादा जो मुझे टेंशन रहता है कि भाई इसका कॉन्फिडेंस जिस तरह से चल रहा है, इसमें फ्लक्चुएशंस ना आ जाए। इसको वैसे ही मेंटेन करते आना, जब तक हयाती है, जिंदा है, जब तक कर सकते हैं वो चीजें। अभी से उसको, वो 4 साल का है, अभी से उसको जो है वो देते हुए आए। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे ये एक्टिविटी करवा तो मैं बिल्कुल दिल के करीब अपने बेटे का नाम लिखूंगा, जॉन। ठीक है, और उसके बाद में अपने पेरेंट्स का नाम लिखूंगा, बीवी का बाद में लिखूंगा। ठीक है, जस्ट तो ऐसे कैरियर आ गया, कैरियर का लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल भी रन करता हूँ, स्कूल का लिखूंगा। मैं प्रोजेक्ट एक्टिव सिटीजन में काम करूँ, एक्टिव सिटीजन भी लिखूंगा। मुझे शाम को दोस्तों को टाइम देना, दोस्त भी लिखूंगा। व्हाट्सएप पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया हुआ है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं वेस्ट किया हुआ है। व्हाट्सएप भी लिख लिया, फेसबुक भी लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। कहां पर मैं ज्यादा अपने एरियाज ऑफ थिंकिंग को इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन कौन से एरियाज पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपनी सोच को कहां कहां पर बांटा हुआ है। तो जब वो आप एक चार्ट बना लें, चार्ट बनाने से याद आया कि जब भी आप कोई काम करें, कोई भी काम करें, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो स्टडी हो, कोई इश्यू है, कोई मसला है, कोई प्लान करना है, कोई फ्यूचर थिंकिंग करनी है, सबको एक चार्ट पर जो है उस सबका एक चार्ट बनाना है। जब भी सोचो ना, पेन और पेज साथ में रखो, उसको डिजाइन करते जाओ, आपकी थिंकिंग वास्ट हो जाएगी और आपके मसले हल हो जाएंगे। ये एक फार्मूला दे रहा हूं। तो जब आप ये चार्ट बना लें, तो इस चार्ट में आप ये लाजमी देखना कि आपने किस चीज पर ज्यादा सोचा हुआ है, और वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मतलब फॉर टाइम बीइंग अच्छी लगती हैं, लेकिन जरूरत नहीं उन चीजों की। अगर मैं बैठ के इस चीज पर परेशान रहूं कि भाई इमरान खान ने चीनी महंगी कर दी, और मैं दिन भर सोचता हूँ यार इमरान खान ने चीनी, इमरान खान क्या वाकई इमरान खान कर सकते? नहीं यार, इमरान खान तो अच्छा बना, बस इमरान खान ने कर दिया। अगर मैं सारा दिन यही सोचता रहूं तो ना तो इमरान खान को पता चलेगा, ना मैं कुछ कर सकूंगा, मैं अपना काम भी नहीं कर सकूंगा। हाँ, अगर मैं एमपीए होता, एमएनए होता, या साईं वाले जैसे सियासतदान है, तो इस तरह तरीके से तो अगर वो कर लेते हैं, हो सकता है, तो मुमकिन है। लेकिन मेरे जैसा एक आम बंदा ना अपने काम पर ध्यान दे, अपने कैरियर पर ध्यान दे, बजाय कि हम किसी और चीज के बारे में सोचें, या पीएसएल का सोच लिया। नहीं यार, आमिर फॉर एग्जांपल, आमिर का भी इशू चल रहा था, यार मिसबाह ने गलत किया होगा ना, वकार ने गलत किया होगा, वकार उसका कोच है, तभी वो छोड़ के गया, उसका बयान भी ये है। फिर क्या होगा? वकार आपकी बात सुनेगा? मिसबाह कहेगा आई एम सॉरी अली रजा, आपकी बात जो है वो मैं टाल रहा हूं। नहीं। अच्छा, अगर मैं सोच भी लूं तो क्या उन पर फर्क पड़ेगा? काम हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा ना। जब मेरे सोचने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं वो क्यों ना सोचूं जिसका फर्क पड़ रहा, जिसका फर्क पड़े, मैं वो क्यों ना सोचूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने कैरियर का सोचना है, मुझे अपने बिहेवियरल डेवलपमेंट का सोचना है, इवन मुझे जो है अपनी ड्रेसिंग का सोचना है, गेटअप का सोचना है, इवन मुझे एक जोड़ा लेना है ना, वो उस पर असर तो है, कम से कम असर तो है, असर हो तो रहा है। तो वही सोचना है जिस पर हमारा असर हो, हमारी पहुंच हो। तो इसमें से जब आप चार्ट बना लें और वो चीजें जिसके सोचने से आपको लगता है कि कोई असर नहीं है, उसको साइडलाइन कर दें। टाइम मिला तो सोचेंगे। आपको जब सरीना विलियम्स और सरीना विलियम्स जानते हैं आप? सर आप नहीं जानते, आप जानते होंगे।
टेनिस स्टार, फीमेल टेनिस स्टार सरीना विलियम्स, जब वो मुसलसल जीत रही थी, वो कप्स और शील्ड्स और इस तरह से कोई 10 और 12 कंटिन्यूअस उसने जो है वो चैंपियनशिप जीती थी, तो उससे एक इंडियन सहाफी ने पूछा कि व्हाट अबाउट तेंदुलकर। उस वक्त में तेंदुलकर सेंचुरीज बनाता जा रहा था, तो सरीना विलियम ने क्या जवाब दिया था पता है? उसने कहा था हु इज ही। तेंदुलकर के लिए सरीना विलियम्स ने कहा हु इज ही। क्यों? उसने कहा क्रिकेटर है। सहाफी ने कहा कि ये क्रिकेटर है। उसने कहा कि अगर आप मुझसे टेनिस के एक डेब्यू करने वाले नए प्लेयर के बारे में पूछेंगे, मैं बताऊंगी ये कैसा है, क्योंकि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया ऑफ थिंकिंग है, ये मेरे खेल से, मेरे कैरियर से मुंसलिक है। मैं ना क्रिकेट खेलती हूं ना देखती हूं, मुझे नहीं पता क्रिकेट क्या है, आई डोंट नो। काम से काम रखना जिसे कहते हैं, काम से काम रखना, तो वो काम से काम रखना आपका क्या होता है? एरिया ऑफ थिंकिंग। जो चीजें आपको फजूल नजर आए ना, बाद में उसको निकाल देना। ये आज रात एक्टिविटी करें, लेकिन ये एक्टिविटी आपकी कमोबेश हर 2-3 महीने के बाद होनी चाहिए। आपको पता चले आप किस चीज पर ज्यादा एनर्जी जाया कर रहे हैं। क्लियर? मेरे लिए क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है? यस। Hello sir, this is Afaq Nahi, serving as our Deputy Director of Finance. Basically sir, my question is that कि जैसे आपने कहा कि कभी-कभी हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा होता है और कभी हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। So my question is that how can we come to know that whether we are controlling our mind or our mind is controlling us? मतलब इसके पैरामीटर्स क्या है, ये हम कैसे ग्रेट, जबरदस्त, सो सिंपल कि भाई ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है या हम ब्रेन को किस तरह से हमें पता चले कि हो क्या रहा है हमारे अंदर। अगर हम कोई काम इस तरह से करते हैं जिसके बारे में बाद में सोचे मुझे नहीं करना चाहिए था, कुछ भी ऐसा हम कर लेते हैं जो बाद में हम सोचे कि मुझे नहीं करना चाहिए था, इट मींस ब्रेन इज कंट्रोलिंग। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैं नहीं करना चाहता था, मेरी विश ये थी कि ना हो, लेकिन हो गया, ब्रेन ने मुझे कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा, अगर समटाइम्स इस तरह से हो जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई आके अली रजा का गिरेबान पकड़ता है और मारना शुरू कर देता है और व्हाटएवर, अब वहां पर मुझे खड़े होकर डिसाइड करना है, मैं से छोड़ दूं, मैं से मारूं, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बहुत देर साथ क्या शुरू किया जाए, लाइक दिस। अगर मैं वहां पर ये सोचता हूं कि मैं इसको पकड़ कर ना, अगर उसने लगाया तो मैं भी उसी वक्त लगा दूं, ब्रेन इज कंट्रोलिंग। अगर मैं सोचूं कि यार मुझे क्या बिहेव करना है, किसी ने गालम गलौज दे दी, किसी ने मिसबिहेव कर दिया, किसी ने मतलब कुछ भी कर दिया ना, तो उसका जो रिएक्शन हमें देना है वो अगर हम सोच कर दे रहे हैं, इट मींस वी आर कंट्रोलिंग अवर ब्रेन। याद रखना, बिहेवियर इज योर रिएक्शन, बिहेवियर इज योर रिएक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी योर चॉइस। जो आप रिएक्ट करें ना, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप कुछ भी बिहेव कर रहे हैं, वो एक रिएक्शन है। कोई आपके साथ अच्छा चला, आप अच्छा चले, कोई आपके साथ बुरा चला, आप बुरा चले, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये तब होगा जब ब्रेन आपके कंट्रोल में होगा। और ब्रेन को कंट्रोल में लाना कोई आसान बात नहीं है। ये तितली को पकड़ना भी आसान है, सच्ची बता रहा हूं। किसी शेर का चमड़ा तोड़ना भी आसान है, ब्रेन को कंट्रोल करना मुश्किल है। मुश्किल इन सेंस कि हम काम नहीं करते ब्रेन पे। जब हम ब्रेन पे काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। ब्रेन पर काम कब होगा? इसके थ्रू। ये ब्रेन की चाबी है, इनजा पाना भी है तो, इनजा नट भी है तो, सभी कुछ ही है। इसको इंप्रूव कर लिया, सब कुछ हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ भी? यस सर, क्या दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी है या जो का थे, तो क्या अमीर जो होते हैं, क्या वो सबसे पढ़े लिखे होते हैं, सबसे दुनिया का बड़ा अमीर?
मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन एक जबरदस्त कोट था कि एजुकेशन और इकोनॉमी लाजमी नहीं दोनों साथ साथ चले। फकर और फकीर दोनों साथ चलते हैं। जहां इल्म शऊर, अब इल्म की भी बहुत सारी माना, एक शऊर होता है, एक नॉलेज होती है, ठीक है। शऊर जब अपने पीक को पहुंच जाता है ना, तो बंदा इन सारी दुनियावी चीजों से हट जाता है, फिर उसे ये सारी चीजें मामूली नजर आती है। पर हाँ, नॉलेज है वो अलग चीज है। इल्म फॉर एग्जाम्पल डिग्रीज को आप अगर इल्म काउंट कर लें तो आपको पता है बिल गेट यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, आपको पता है जैकमा एक छोटे से कॉलेज में पढ़ा था क्योंकि उसे बड़े कॉलेज में जो है एडमिशन नहीं मिली थी। शेक्सपियर को, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको भी निकाला गया था, ठीक है। थॉमस एडिसन के लिए मशहूर था कि उसको किसी भी स्कूल में नहीं बिठाते थे। एक मर्तबा वो उसको एडमिशन मिली, वो 8 साल का या 9 साल का था और वो छोटे बच्चों के साथ नहीं 14 इयर्स का था और वो 7 साल के बच्चों के साथ बैठा हुआ था। तो वहां के टीचर ने उसकी वालदा को बुलाया, कहा कि ये बच्चा आप खुद पढ़ाएं क्योंकि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, कभी भी नहीं पढ़ सकता। मैं उसका नाम बता रहा हूं जिसने 99 क्रिएशंस की हुई है, तख्लीकारियां दी हुई हैं, उसने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो उसे भी टीचर ने कहा था ये नहीं पढ़ सकता, वो भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बहुत पढ़ा था, क्रिएटिविटी। तो पैसे का और एजुकेशन का आपस में कोई भी खास रिलेशन अगर इस तरह से होता ना कि पैसा और एजुकेशन साथ चलते, तो जो बिजनेस पढ़ाते हैं ना, जो टीचर्स बिजनेस पढ़ाते हैं ना, वो दुनिया के अमीर तरीन होंगे। लेकिन कोई भी बिजनेस पढ़ाने वाला अमीर तरीन नहीं है, बिजनेस करने वाला है। और आपको कोई भी जॉब वाला पाकिस्तान के अंदर छोड़ो, कोई भी जॉब वाला आपको जो है वो अमीर तरीन नहीं मिलेगा, सारे के सारे आपको बिजनेसमैन मिलेंगे। अगर आप इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं तो बिजनेस इज ग्रेट। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? ये बात का टॉपिक हो गया। इंट्रा कम्युनिकेशन के लिए बुक्स, इंट्रा कम्युनिकेशन के लिए अगर आप मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़े डेविड श्वार्ट्ज का, वो भी बाकी किताब का एक वो निचोड़ जो है ना वो उसके अंदर मौजूद है। और थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप अपनी थिंकिंग को, पॉजिटिव थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग लाजमी पढ़े। डेविड श्वार्ट्ज की किताब है, सिंधी में भी इसकी ट्रांसलेशन मौजूद है, जेदी वाली सोच तेरी वाली कामयाबी, और उर्दू में आई डोंट नो उसका क्या तर्जुमा है, उसका उर्दू में भी तर्जुमा मौजूद अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती, आपको सक्खर या हैदराबाद रब्ता करना पड़ेगा, वहां से इजीली मिल जाएगी। यस सर, पाण जो पाण खे पाण रेस्पेक्ट पोइ असां पाण खे पाण रेस्पेक्ट ॾींदासीं पोइ अॼुकल्ह असांजे जेको ट्रेंड हले थो इज़त ॾे इज़त वठि, पोइ ज़ाहिर ॿियनि खे इज़त ॾींदासीं पोइ उहे ॾींदा न। ग्रेट। अच्छा, मैंने शुरू में भी यही बात की थी कि भाई अगर मेरी जेब में 10 रुपए है या 10 रुपए भी नहीं है, क्या मैं किसी को 100 रुपए दे सकता हूँ? दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि है नहीं, मेरे पास है नहीं। अगर वो रिस्पेक्ट, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो क्या वो रिस्पेक्ट मेरे पास अवेलेबल है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा मिसाल दे देता हूं। मैंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं की और मैं कचरे के ऊपर बैठ गया, मैं कचरे के ऊपर बैठ गया। अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त आ जाता है तो मैं उसे कहां बिठाऊंगा? क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं की तो क्या मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा? नेवर एवर। तो अगर आप किसी की रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट ड्यू है, करनी है, लेकिन ये तब मुमकिन है, कहते हैं ना भाई माशरे में से ना बड़ों की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, लोग आपस में उलझे हुए, या लोग किसी के साथ नहीं उलझा हुआ, सब अपने अंदर उलझे हुए हैं, अपने अंदर जो उलझे हुए हैं कि उसको ये चीज किसी ने नहीं समझाई, ये नहीं बताया कि ये क्या है, सोचना क्या है, अच्छा सोचना क्या है, अपने लिए क्या सोचना है यार।
If you don't respect yourself, no one will respect you. जब आप अपनी इज्जत नहीं करते हो तो आपकी कोई नहीं करेगा। जब आप खुद ही नीचे बैठ गए हो तो आपको कोई ऊपर नहीं बिठाएगा। अगर आप खुद ही पीछे बैठ गए तो कोई आपका बाजू पकड़कर आगे नहीं लाएगा। जब आप खुद को ही पीछे कर रहे हैं, आपने अपने आप को कमतर समझ लिया, खुदा ना खासा ऐसा हो, अगर मैंने अपने आप को कमतर समझ लिया कि नहीं यार मैं तो मतलब गिरा हुआ शख्स हूं, मैं इस तरह से हूं, इस तरह से, मैं तो नाकाम हूं, मैंने तो कभी कोई कामयाबी ली नहीं है, मैं मतलब खत्म, कोई नहीं करेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले कामयाबी वाला एटीट्यूड रखें। वो एटीट्यूड होना चाहिए अपने अंदर। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक एटीट्यूड होता है ना वो लड़कियों वाला, वो वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे के वो लड़कियों वाला भी नहीं, मतलब वो होता है ना मगरूरी वाला, वो नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब है कि वो बिहेवियर, आपका वो स्टाइल, वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेरी थिंकिंग ये हो कि मैं जो है वो जाकर पकौड़े बेचूंगा, मतलब पकौड़े बेचना गलत बात नहीं है, आई नेवर से कि कोई भी बिजनेस करना, बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने सोचा फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो दुकान खोलना है, मैंने कुछ और करना है और आपका बिहेवियर ये है, आपको बनना डॉक्टर है, आप मैथमेटिक्स पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? आपको पता है फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स तो है ही नहीं, बड़े खुश नसीब हो गए। तो अगर आपके उसमें कोर्स में चीज नहीं है और आप वो बार बार कर रहे हैं, जो चीज आप बनना चाहते हैं आप वो बिहेवियर ला ही नहीं रहे, जो चीज आपको होना चाहिए था उस तरह का आपने सोचा नहीं है। I forgot the name, वो एक आता है बड़ा जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा जबरदस्त, वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा बात करता है ना, प्रोफेसर जावेद, उसकी जबरदस्त स्पीच थी। उसने कहा भाई आप अगर अपने बच्चे को चीफ जस्टिस देखना चाहते हैं तो उसे उतनी रिस्पेक्ट दें, उतनी रिस्पेक्ट दें। वैसे ही अगर आप अपने आप को चीफ जस्टिस देखना चाहते तो अपनी उतनी रिस्पेक्ट करेंगे। तो भाई मैं मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस हूं, लेकिन मैं अपने साथ वो बिहेव ही नहीं कर रहा तो मैं कहां से बनूंगा? अच्छा एक चीज, टाइम कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? नो हो गया? अच्छा आखिरी बात, आखिरी बात करूंगा सिंधी में आखिरी ॻाल्हि सिंधी में। असां वटि हमेशा हिकिड़ी आइडियल पर्सनालिटी हूंदी आहे, असां सभिनी जी का न का आइडियल पर्सनालिटी हूंदी आहे जंहिंखे ॾिसी असां सोचींदा आहियूं यार असां बि उन लेवल ते पहुचूं, ईअं न? ठीकु आहे। ऐं असां जेको आहे उहो हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनालिटी बि हूंदी आहे जंहिंसां असां पंहिंजे पाण खे कंपेयर कंदा आहियूं, आइदर उहो असांजो फ्रेंड हुजे, कलीग हुजे, भाउ हुजे, कज़न हुजे, उन सां कंपैरिजन बि असांजो हलंदो रहंदो आहे ज़रूरु आहे। ठीकु आहे, उहो कंपैरिजन बि हलंदो रहंदो आहे। नंबर 1, असां जेकॾहिं का शइ पंहिंजे पाण खे कंपेयर करणु चाहियूं था न, रिमेंबर कि कंपेयर जॾहिं बि तव्हां पंहिंजे पाण खे कयो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पंहिंजे माज़ी सां कयो, पंहिंजे पास्ट सां कयो। जेकॾहिं तव्हांजो पास्ट तव्हांजे माज़ी खां या तव्हांजो माज़ी तव्हांजे मुस्तक़बिल खां सॉरी तव्हांजे प्रेज़ेंट खां सुठो आहे, इट मीन्स तव्हां डाउनवर्ड अचो था, तव्हां तरक़ी न कई आहे। या मां जेकॾहिं सोचां त मां अॻु में जेको हुयुमि उहो ॾाढो डिस्ट्रिक्ट लेवल ते ऑफिसर हुयुमि, हाणे मां तालुके ते ऑफिसर थियो आहियां। अॻु में जेको हुयुमि ऐं हाणे छा आहियां, कंपैरिजन इहो हुजे। हू छा आहे, मां छा आहियां, इहो कंपैरिजन न हुजे। नंबर 2, आइडियल पर्सनालिटी हमेशा तव्हां पंहिंजे पाण खे जंहिं पोज़ीशन ते ॾिसणु चाहियो था इन फ्यूचर यादि रखिजो, तव्हां पंहिंजे पाण खे जंहिं पोज़ीशन ते ॾिसणु चाहियो था मुस्तक़बिल में उहा पोज़ीशन ऐं उहो माण्हू, यानी तव्हां मुस्तक़बिल वारा, मुस्तक़बिल में अली रज़ा पंहिंजे पाण खे ॾिसे थो फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो CEO, तो उहो मुस्तक़बिल वारो अली रज़ा मुंहिंजो आइडियल हुजे। छो? उहो ई आइडियल हुजे जेको मां पाण आहियां, मुंहिंजो मुस्तक़बिल मुंहिंजो आइडियल हुजे। मां कहिड़ी पोज़ीशन ते पहुचणु चाहियां थो, उन पोज़ीशन में मां पंहिंजो पाण आइडियल हुजां। इन जे करे
जो ओनी अली रज़ा में ऐं हिनी अली रज़ा में फ़र्क़ु सिर्फ़ टाइम जो आहे, बाक़ी सभु शयूं साॻियूं आहिनि। जेकॾहिं मां जैकमा नथो थी सघां, छो त जैकमा जी पंहिंजी थिंकिंग आहे, हुनजी पंहिंजी सराउंडिंग आहे, हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो एट्रीब्यूट आहे, हुनजी पंहिंजो बैकग्राउंड आहे, हुनजी पंहिंजी हिकिड़ी सोसाइटी आहे। मां नथो थी सघां, नेवर एवर। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो आइडियल सेट करणु चाहियो था न, त पंहिंजे पाण खे आइडियल सेट कयो। ऐं पंहिंजो पाण कहिड़ो फ्यूचर वारो, मुस्तक़बिल में मां छा हूंदमि उहो तव्हांजो आइडियल हुजे। तव्हां पाण ई पंहिंजा आइडियल हुजो, फ्यूचर वारो। क्लियर? एनी क्वेश्चन? यस सर, आई एम सरफराज अहमद। माय क्वेश्चन इन सिंधी लैंग्वेज। सर, सवाल इहो आहे त असांजो दिमाग़ हर कमु करे सघे थो, लेकिन असां उनजो सही इस्तेमालु वठी नथा सघूं। ठीकु आहे, असांजो दिमाग़ बि कई हद ताईं हली फैल थी सघे थो न, छो त उनखे बि असांजे जिस्म जी ज़रूरत हूंदी आहे। जेकॾहिं असीं सोचूं था त मूंखे हिन ते खे मारणो आहे, उहो त असांजे दिमाग़ सोचियो, लेकिन उनखे बि असांजे हथनि वग़ैरह जी ज़रूरत पवंदी न, पोइ असीं कीअं सम्झूं त असांजो दिमाग़ हर शइ करे सघे थो? सवाल में जवाब। जॾहिं असांजे दिमाग़ का शइ सोचे वरिती न, हिकिड़ो दफ़ो हिनी में का शइ रहिजी वई न, फिक्स थी वई, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स ॾींदो असांजी बॉडी खे। छो त दिमाग़ खे पाण फिजिकली कोई बि कमु न कंदो आहे। दिमाग़ न्यूरॉन्स जे थ्रू सिर्फ़ु ऑर्डर पास कंदो आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ऑर्डर पास कंदो आहे। ठीकु है, ऐं उहे ऑर्डर जॾहिं पास थींदा आहिनि त जेका असांजी बॉडी आहे उन ऑर्डर्स खे फॉलो कंदी आहे। ठीकु है, असांजे दिमाग़ जेकॾहिं सोचण ई बंदि करे छॾियो, माण्हू खे खणोसि। ठीकु है, जेकॾहिं असांजो दिमाग़ सोचे थो ऐं स्ट्रांगली सोचे थो, कुझु बि सोचे थो, भाई चंड ते वञण जे लाइ बि कंहिं सोचियो हूंदो न। ऐं यादि रखिजो, जेका शइ ज़हन में अची सघे थी उहा हक़ीक़त में थी बि सघे थी, उहा शइ मुमकिन आहे। जेका शइ सोचण में मुमकिन आहे उहा हक़ीक़त में भी मुमकिन आहे। बस थोड़ी स्ट्रगल। सर, मुझे नालो आमिर अली पवार आहे। मुझे क्वेश्चन इहो आहे त दिल ऐं दिमाग़ जो बि कनेक्शन आहे न? हाँ, ब्लड सप्लाई जो इन्हीं के अलावा कोई कनेक्शन ना है। ही पंप है, बस ही ब्लड सप्लाई करता है। बाकी वो दिल असा इस्तेमाल करना है मदरी बोली में। ठीक है, दिल की ऐसा दिमाग वालों की कम देशे ना है कि मुझे दिल चाहे तो आपको के दिसा, मुझे दिल चाहे तो सामो बैठो हो जी, मुझे दिल चाहे देखो पर दिल न जवन दिया। दिल असा जो इंटेंशन है, असा जो ख्याल है, सिंपली। बाकी दिल जो तुम्हारे सप्लाई करना, ब्लड सप्लाई करना, फुल एंड फाइनल। Anything else? No, sir. Sir, thank you. यार मैं अच्छा नहीं बचा सच्ची में नहीं।